हुए तो भगवान ने कर्ण से कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। हमारे बगल में हनुमान जी हैं, सच है, लेकिन हनुमान जी हैं कहाँ नहीं। ऐसी कोई जगह है दुनिया में जहां पे भगवान ना हो, वो चाहे हनुमान जी हो, वो चाहे राम जी हो। 33 कोटि देवी देवता हम लोगों के आसपास सदैव रहते हैं। कर्ण ने कहा महाराज हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमको ऐसी जगह जलाइए जहां पर कभी कोई मुर्दा जलाया ना गया हो। कर्ण ने कहा कि महाराज हमें ऐसी जगह जलाया जाए हमारी चिता को मरने के बाद जहां पर आज तलक कोई चिता ना जलाई गई हो, कुंवारी जगह हो। तो भगवान ने सर्वेक्षण करना शुरू किया, चक्र सुदर्शन को भेजा, कहा पूरी पृथ्वी में जगह ढूंढ के आओ कि ऐसी कोई जगह है जहां पे कभी मुर्दा ना जलाया गया हो। पूरी 3 लोग 14 भुवन भटक के आया चक्र। कहा महाराज दुनिया में कोई जगह ऐसी बची ही नहीं जहां पे कभी मुर्दा ना जलाया गया। तो दे दिया है तुमको, लेकिन करूं तो क्या करूं। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमको अपनी हथेली पे जलाऊंगा, क्योंकि हथेली भगवान की ऐसी है जिसमें आज तक कोई मुर्दा नहीं जलाया गया है। कर्ण वह भाग्यशाली व्यक्ति था कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हथेली में जलाया गया है, उसकी लाश भगवान की हथेली में जलाई गई। तो मेरा मतलब केवल इतने से है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरे भगवान ना हो, और तीनों लोकों में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे श्मशान घाट ना हो। हर जगह पे मुर्दे जलाए जाते हैं, हर जगह पर श्मशान घाट होता है, उसी प्रकार हर जगह देवी देवता होते हैं। ये तो हनुमान जी या मेरे बड़े भाग्य हैं जो हमारे दाहिनी तरफ हनुमान जी बैठे दर्शन बराबर दे रहे हैं, इसलिए हमको दिखते हैं। चारों तरफ किसी भी तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए, हमसे पूछिए हम आपको बताएंगे। 500 मंदिर उस दिशा में हम आपको बताएंगे, लेकिन जो सामने होता है उसकी याद ज्यादा आती है। मैं आपको बताऊं, संतों ने बताया है बड़ी सुंदर बात कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जब प्यास लगती है ना तब सोचते हैं यार पानी की बोतल तो घर में ही भूल गए। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब अपने ससुर जी सामने से निकल पड़ते हैं और जब जेठ और ससुर की नजर बहू पे पड़ जाती है, तब बहू सोचती है कि हाय ससुर जी आ गए, लाओ घूंघट काढ़ ले। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कितनी गमगीन कहानी है जिंदगी तेरी, उम्र घटती है तो मरघट की याद आती है। उम्र घटती है तो मरघट की याद आती है। जब हम किसी देवता को देखते हैं तब उसकी जय बोलने की इच्छा होती है। जय तो हम हमेशा बोले उनकी, सामने पड़े तब बिल्कुल ना बोले, कोई जरूरत नहीं है, वो तो है ही है, सामने पूरी कथा सुन रहे हैं। जो सामने नहीं है उसको याद करके उसकी जय बोलो। सामने वाला तो कहता है आंखों देखी चेतना मुंह देखा व्यवहार। रास्ते चलते चलते मिल गए काका प्रणाम, काका परसों हमरे लड़का का जन्मदिन है आवे है। इसको निमंत्रण नहीं कहते, इसको सम्मान नहीं कहते। सम्मान उसको कहते हैं कि सामने ना पड़े, 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के जावे और कहे चाचा भाई निमंत्रण है आपका, तब समझिए कि आप खास हैं उनके। तो हनुमान जी तो हमारे बगल में ही हैं, इनकी क्या जय बोले। आइए 2 बार हनुमंत लाल जी का नाम लेते हैं। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान
हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे 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 हनुमान चुटकी, बजाए जा, बजाए जा, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान, तेरे गले में है तलवार लटकी, तेरे गले में है तलवार लटकी, बजाए जा, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, अरे तेरा प्रभु जानते हैं, तेरा प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बोलो हनुमंतलाल जी महाराज की जय। हनुमान जी की चुटकी कब से बजना शुरू हुई जानते हो? भगवान श्री राम लंकापति रावण का उद्धार करके जब अयोध्या वापस आए, राजा बनाए गए अयोध्या के प्रभु श्री राम, राम जी राजा हुए, पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा राम जब राजा बनाए गए तो उनके जो भाई थे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, विभीषण इत्यादि जितने भी भालू बंदर थे सबको कोई न कोई ड्यूटी मिल गई। लक्ष्मण जी को भी ड्यूटी मिल गई, भरत शत्रुघ्न को भी ड्यूटी मिल गई कि तुमको ये करना है, राम जी की सेवा में तुमको ये करना है। हनुमान जी वहां पर उपस्थित नहीं थे, हनुमान जी को कोई ड्यूटी नहीं मिली। थोड़ी देर बाद हनुमान जी वापस आए तो हनुमान जी ने कहा महाराज सुना है सबको ड्यूटी बट रही थी। तो राम जी ने कहा भैया हाँ काम तो दिया सबको। कहा प्रभु हमको भी कोई काम बताओ। तो राम जी ने कहा हनुमान थोड़ा देर हो गई है तुमको आने में, मेरे जितने भी काम हैं लगभग सब बट गए हैं। तो कहा महाराज अभी लगभग लगा है, मतलब कुछ ना कुछ बाकी है, तो कोई तो ड्यूटी होगी। राम जी सोच रहे कि हनुमान को हम कौन सी ड्यूटी दे, कोई खास ड्यूटी दे, क्योंकि दुनिया में सब कुछ आसान है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, नौकरी करना, किसी की सेवकाई करना सबसे कठिन धर्म होता है। हनुमान दादा ने कहा कि महाराज हमारे लिए कोई ड्यूटी संभालने के लिए दीजिए जरूर, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे भाई लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आई थी, बाण लगी थी, शक्ति बाण, तो सबसे पहले हनुमान जी आगे गए थे। लंका जाना हुआ था तो पहले हनुमान जी गए, और महाराज जब यहाँ ड्यूटी बट रही थी तो हनुमान का किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये कौन सा न्याय है? राम जी ने मन में सोचा आखिर काम कौन सा दे, तो कहा अच्छा हनुमान ऐसा करना कि जब हमको जमुहाई आवे तो चुटकी बजा देना, मतलब जमुहाई आएगी तो तुम चुटकी बजा देना, जब चुटकी बजा दोगे, जब बजाना बंद होगा तो हम अपना मुंह बंद करेंगे। तो बोले ठीक। तो राम जी का मुंह देखा करे हनुमान जी, तो जैसे राम जी मुंह फैलावे जमुहाई ले, तैसे हनुमान जी बजावे लगे। फिर हनुमान जी जैसे बजाने लगे तो राम जी मुंह बंद कर ले। दिन भर तो चला काम ऐसे ही। जब रात्रि का समय आया तो भगवान श्री राम मैया सीता के कक्ष में चले गए सोने। जब रात का समय आया तो सोने के लिए सीता जी के साथ भगवान श्री राम पहुंच गए महलों में। अब हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर मैं राम जी के कक्ष में जाता हूं, राम जी के कमरे में जाता हूं तो पाप लगता है।
भाई पति पत्नी कमरे में गए हैं सोने के लिए, राम जी और सीता जी। हनुमान जी ने सोचा मैं तो बेटा हूं राम और सीता का, अगर मैं इनके कक्ष में जाता हूं तो मुझे पाप लगता है। पता नहीं किस अवस्था में पति पत्नी लेटे और हम वहां क्यों जाएं। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं जाता हूं तब पाप लगता है, अगर नहीं जाता हूं और कहीं राम जी को जमुहाई आ गई और हमने चुटकी ना बजाई तब भी मेरा धर्म खराब हो जाएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं जाता हूं कमरे के अंदर राम जी के साथ तब गलत, अगर मैं नहीं जाता राम जी ने जमुहाई ले लिया और मैं चुटकी ना बजा पाया तब भी गलत, करूं तो क्या करूं। हनुमान जी ने किया क्या, कनक भवन के ऊपर चढ़ गए। कनक भवन के ऊपर चढ़ गए और सबसे ऊपर चढ़ के बजाने लगे चुटकी। मन में सोचा कि रात भर में राम जी चाहे जितनी जमुहाई ले, हम लगातार चुटकी ही बजाते रहेंगे। और चुटकी जब बजाने लगे तो भगवान श्री राम का यहां पर मुंह खुल गया, ऑटोमेटिक जमुहाई आ गई राम जी को। अब हनुमान जी चुटकी बजाना बंद करे तो राम जी अपना मुंह बंद करें। उधर चुटकी बंद नहीं हो रही, इधर राम जी का मुंह नहीं बंद हो रहा है। हनुमान जी मस्त अपनी मस्ती में बजाने में चुटकी मस्त। सीता जी ने देखा कि राम जी का मुंह फैला हुआ है। आप लोग जब लेटना तो एक बार कभी करके देखना, जब आप लोग बिस्तर में लेटना तो अपना मुंह बंद, जो बंद होता है ना सोने के समय, इसको खोल के लेटना। 10 मिनट तक मुंह अपना बंद मत करना, चाहे जो हो जाए। फिर देखो क्या होता है, लार बहना शुरू हो जाएगी। तो राम जी ने जब मुंह फैला लिया, मुंह बंद नहीं कर रहे हैं, 1 घंटा बीत गया, हनुमान जी बढ़िया चुटकी बजा रहे हैं, मुंह से लार बहना शुरू हो गई राम जी के। सीता मैया महापरेशान, अरे भगवान को क्या हो गया। महाराज राम जी जग रहे हैं, राम जी को होश है, इनकी आंखें काम कर रही हैं बराबर, सुन रहे हैं बराबर, लेकिन मुंह नहीं बंद हो रहा है। मुंह कैसे बंद हो जाए, उनका सेवक वहां चुटकी बजा रहा है। सीता मैया थर 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 कांप रही हैं, भागी भागी गई कौशल्या मैया के पास, कहा मैया देखो चल के पति देव को मेरे क्या हो गया। कौशल्या मैया आई दौड़ते हुए, देखती हैं अरे राम, ए भैया, राम जी सुन रहे हैं सबकी, लेकिन मुंह नहीं बंद कर रहे हैं, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। हनुमान जी चुटकी बजाना बंद करे तो राम जी अपना मुंह बंद करें। 1.5 घंटा हो गया, लार बह रही है धल 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 धल। कौशल्या मैया ने कई बार बुलाया, राम जी नहीं बोले, मुंह नहीं बंद किया। दौड़ते दौड़ते गई गुरु जी के पास, गुरु जी आए वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने भी देखा तो वशिष्ठ जी भी मन ही मन सोच रहे, अरे भगवान ये हो क्या गया इनको। कौशल्या मैया ने कहा महाराज ये जो बीमारी राम को हुई है ना, ये पहली बार हुई है। सब दास दासियां सेवक सेविकाएं इकट्ठा हुई तो कोई कहता है कि महाराज को लुकवा मार गया है मुंह में, कोई कहता है कि ये लाग भीग का मामला है, कहीं झाड़ फूंक के लिए लेके चलो बाबा के पास। गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा कि भाई अगर इनको कोई बीमारी है तो फिर अपने यहाँ पर कोई बीमार तो है नहीं, हनुमान जी को बुलाओ, राम जी को कंधे पे बिठावे और कहीं लेके चले भाई कोनो वैद्य के यहाँ। तो अब हनुमान जी का ढूंढना पड़ गया। तो 4-5 लड़के हनुमान जी को ढूंढ के आए तो कहे महाराज वे तो कनक भवन के ऊपर छत के ऊपर गुंबज पे बैठे हैं। तो इतना ऊपर बैठे हैं कि नीचे से जब आवाज लगाई जा रही है तो हनुमान तक आवाज ही नहीं पहुंच रही। ये इन्हीं की कथा चल रही है। हनुमान जी गुंबद पे बैठे हैं, नीचे से आवाज लगाई जा रही हनुमान। हनुमान को बाहर का कोई ज्ञान ही नहीं, वो तो मगन है चुटकी बजाने में। अब है राम जी को लेके दवाई को चलना है, चलो नीचे। हनुमान जी आए और जैसे ही हनुमान जी ने का ध्यान टूटा, चुटकी बंद हुई, तैसे राम जी का मुंह बंद हो गया। कौशल्या ने कहा अरे ये चमत्कार कैसे हो गया। तो राम जी ने कहा कि ये सब हनुमान का किया जा रहा है।
हनुमान जी चुटकी बजा रहे थे तो मेरा मुंह खुल गया। जब उन्होंने चुटकी बजाना बंद किया तो मैंने अपना मुंह बंद किया। यह है हनुमान जी की कथा। ज्ञानियों में सबसे आगे हैं हनुमान जी महाराज। अब बल की तो कोई था ही नहीं इनके पास इतना बल है। आप जितना बल इनको बता दो कि महाराज तुम्हारे पास तो इतना बल है, उनके पास उतना बल हो जाता है। अगर कोई काम हो, जैसे बिल्डिंग पलटना हो, तो हनुमान जी से खाली इतना कह दो कि हनुमान जी तुम्हारे पास तो इतनी ताकत है कि तुम इसको पलट दोगे, तो हनुमान जी पलट देंगे। फिर उनके अंदर उतनी ताकत आ जाएगी। ज्ञानियों में अग्रगण्य और अतुलित बल धामम, इतना बल है कि उस बल की कोई तुलना नहीं है, उस बल की कोई सीमा नहीं है, उस बल को कोई तौल नहीं सकता, उनका कोई बराबरी करने वाला नहीं है। तभी तो सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए 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 जा। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, राम राम किए जा, तू राम 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 किए जा। महिमा देखिए। लिखा था राम नाम जो पत्थर भीतर गए, हाँ पत्थर भीतर गए, हाँ पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम जो पत्थर भीतर गए, हाँ पत्थर भीतर गए, हाँ पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम जो पत्थर भीतर गए, तो सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, तो सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, हाँ हाँ खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। जय हो राम जय हो राम जय हो राम जय हो राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। महाराज बल की पावन चर्चा आप लोगों ने श्रवण किया। अब माता गंगा के अवतरण की पावन चर्चा आप लोगों ने आज मध्याह्नकालीन बेला में सुना। आगे कथा आती है अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र की, जिनकी कथा आप लोग अब श्रवण करेंगे। महाराज हरिश्चंद्र की जो कथा है बिल्कुल उस तरह की कथा है जैसे हम लोग रात में सोते हैं जब, तो सोने के बाद एक सपना देखते हैं। सपने में क्या होता है, सपने में हमको शेर दौड़ाता है और हम दलदल में फंसते जाते हैं, चिल्लाते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती है। अंत में शेर आता है और हमारा मुंह पूरा अपने मुंह में रख लेता है और कसके जब नोचता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। बड़े जोर से सोते सोते चिल्ला भी देते हैं कभी कभी, लेकिन जब सवेरे सो के उठते हैं तो फिर मेरे अंदर प्राण वो दिख जाते हैं।
बिल्कुल ठीक वैसे ही महाराज हरिश्चंद्र की कथा है। एक दिन देवताओं के यहाँ पर एक ब्रह्म सभा आयोजित की गई। ब्रह्म सभा होती है केवल ब्राह्मणों के लिए। संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी देवता हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों को देवी देवता लोग अपने यहाँ निमंत्रण दिया करते थे। अब आजकल के ब्राह्मणों का बुलावा नहीं होता है, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण लोग भगवान पर विश्वास ही कम करते हैं। 100 लोगों में कहीं 2, 4, 5 ब्राह्मण होते हैं। इसलिए भगवान के यहाँ से बुलवा अब ब्राह्मणों को नहीं आता है। पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण विद्वान होता था, पढ़ा लिखा होता था। तो कोई भी शंका होती थी जब देवताओं को, तो वो ब्राह्मणों से पूछते थे कि पंडित जी ये समस्या है, बताइए इसका निराकरण। तो उस ब्रह्म सभा में एक प्रश्न किया गया कि इस संपूर्ण पृथ्वी में सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है, ढूंढ के बताओ। अगर आपके कुल्ली खेड़ा के बारे में पूछा जाए तो हो सकता है बता दो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे लखनऊ जिले में सबसे बड़ा दानी कौन है, तो आप क्या जाने। पूरी पृथ्वी के बारे में पूछा गया है कि पूरी दुनिया में, पूरी संपूर्ण पृथ्वी लोक में सबसे बड़ा सत्यवादी और सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ब्राह्मणों के सर झुके हुए हैं, कोई उत्तर देने में सक्षम नहीं है। इतने में वशिष्ठ जी महाराज बोल पड़े कि महाराज, जब कोई बोल ही नहीं रहा है तो कहो मैं बोलूं। भगवान ने कहा बताओ। तो कहा महाराज, पूरी पृथ्वी पे इस समय अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से बड़ा ना तो कोई दानी है और ना ही कोई सत्यवादी। आप लोगों के आशीर्वाद से कह लो या दैव संयोग से कह लो कि वो हमारा चेला है, हम उसके गुरु हैं। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में कभी बनती नहीं है आपस में, क्योंकि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र को कहा गया है राज ऋषि। अब विश्वामित्र जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा महाराज, हमको ये जो राज ऋषि लोग कहते हैं, हमको राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा जाता है, हमें ब्रह्म ऋषि का पद लेना है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा अगर तुमको ब्रह्म ऋषि का पद चाहिए तो वशिष्ठ जी महाराज के पास जाओ। वशिष्ठ जी के अलावा तुमको यह पद कोई दे नहीं सकता है। दादा बैठो। अभी हम कथा के बाद एक प्रश्न पूछेंगे, आप सभी लोगों को उत्तर देना होगा। जो सुनाएंगे वही पूछेंगे, फालतू के अलूल जलूल नहीं पूछेंगे। हम अगर अभी पूछ लें कि ब्रह्म ऋषि का पद कहां से मिलने वाला था, तो हो सकता है कोई बता पावे। विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से कहा महाराज, हमको ब्रह्म ऋषि का पद चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा उसके लिए तुमको वशिष्ठ के पास जाना होगा। ये पद तो वशिष्ठ जी दे सकते हैं। विश्वामित्र जी आए वशिष्ठ के पास। विश्वामित्र थोड़ा क्रोधी है, बड़े ताव में आए, गुस्से में, और वशिष्ठ जी से कहते हैं कि वशिष्ठ, मुझे राज ऋषि से मुझे ब्रह्म ऋषि का पद दो, मुझे ब्रह्म ऋषि कह के बुलाओ। वशिष्ठ ने कहा नहीं, तुम राज ऋषि थे, राज ऋषि हो और राज ऋषि ही रहोगे। हम आपको ब्रह्म ऋषि नहीं कह सकते, क्योंकि आपके अंदर ब्राह्मणों वाले गुण ही नहीं है। ब्राह्मण के पास कौन कौन से गुण होने चाहिए जानते हो? रजो तपस्वी संतुष्टा, ज्ञानी दानी दया परह। ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए, रजोगुण से दूर रहने वाला होना चाहिए, उसके अंदर सतोगुण अर्थात सात्विकता उसके अंदर होनी चाहिए, यज्ञोपवीत का पालन करने वाला चाहिए। आजकल तो लोगों से पूछ लो कि जनेऊ जो होता है ये कान पे क्यों चढ़ाया जाता है, ये जनेऊ में 6 धागे क्यों होते हैं, ये जनेऊ में 3 धागे क्यों होते हैं, ये गांठ कौन सी होती है,
ये जनेऊ क्यों पहनाया जाता है, इस जनेऊ को कान पे कितनी बार चढ़ाना चाहिए, लघु शंका के बाद जाने के बाद कितनी बार कुल्ला करके जनेऊ उतारना चाहिए, दीर्घ शंका के बाद कितनी बार जनेऊ कुल्ला करके जनेऊ उतारना चाहिए, नहीं पता होगा। बिरले किसी को ढूंढने से पता चलेगा। हमें पता चला है कि कुल्ली खेड़ा में 100 ब्राह्मणों के घर हैं, 100, और यहां पे 100 श्रोता नहीं आते हैं। हम उनको ब्राह्मण नहीं कहते जो भगवान से दूर रहते हैं, हम उनको ब्राह्मण कहते हैं जो नारायण के करीब रहते हैं। भगवान स्वयं से अपने भक्त ब्राह्मण के करीब जाते हैं। आइए मैं बताता हूं कि ये जनेऊ के जो धागे होते हैं, ये 6 ही धागे क्यों होते हैं विवाह के बाद। ब्रह्मचर्य ब्राह्मण के 3 ही धागे क्यों होते हैं, सुनिए। जब तक बालक का विवाह नहीं होता तब तक उसके कंधे पर जो 3 धागे पहनाए जाते हैं वो 3 कर्जे हैं, जो हमको याद दिलाते हैं कर्जे कि हमारे कंधे पर 3 कर्ज हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। ये 3 ऋण हम कंधे पर डाल के चलते हैं। ये 3 ऋण है 3 धागे के रूप में। 3 धागे, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण। और इनको कान पे हम इसलिए चढ़ाते हैं कि जब निकाल कर कान पे चढ़ाने लगते हैं तो एक बार नजर पड़ती है। जितनी बार चढ़ाएंगे उतनी बार याद आएगा कि भैया 3 कर्जा लदे हैं, भूले हो ना। जब विवाह होता है तो 3 कर्जा और बढ़ जाते हैं हमारे कंधे पे। वो 3 कर्जे कौन कौन से हैं? पुत्र ऋण, पुत्री ऋण, पत्नी ऋण। ये 6 ऋण हो जाते हैं। इनको कंधे पर जब हम कान पे चढ़ाते हैं तो हमको हर बार ये याद रहता है कि मेरे कंधे पे भी 6 कर्जे हैं। बेटी का ऋण कन्यादान तक, कन्यादान करने के बाद कन्या का ऋण उतर जाता है। पुत्र को पढ़ा लिखा दो, विवाह कर दो, बिजनेस व्यापार से लगा दो, पुत्र का कर्जा मिट जाता है। पत्नी, अगर आपके जीते जी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है तो पत्नी का भी कर्जा मुक्त हो जाता है। सौभाग्यवती पत्नी अगर उसकी मृत्यु होती है तो कर्जे से आप मुक्त हो जाते हैं। माता पिता का 4 धाम यात्रा करवाइए, या जिंदा में ना कर पाए तो आप उनके नाम पे करिए। गया तीर्थ जाइए, बद्रिकाश्रम जाइए, 4 धाम करिए, ब्रह्म भोज करिए, हो सके तो श्रीमद् भागवत का पाठ भी कराइए उनके नाम से, तो फिर पिता का कर्जा मुक्त हो जाता है। लेकिन एक कर्जा होता है माँ का, वो इंसान 7 जन्म लेता है, उसके बाद भी माँ का कर्जा कभी उतरता नहीं है। एक ऋण होता है गुरु का ऋण। वो कैसे चुकता है? गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु जी ने जितने अक्षर का मंत्र आपके कान में फूंका हो उतनी 1000 बार गुरु मंत्र का जाप कर लेने से गुरु जी के ऋण जो होता है हम मुक्त कर जाते हैं। गुरु जी के नाम का गुणानुवाद करते करते पूरा जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का गुरु का कर्जा मिट जाता है। एक वकील साहब पढ़ लिख के बहुत विद्वान हो गए, बहुत सारा पैसा कमाए, केस लड़ लड़ के। वकील साहब अपनी माता जी के पास आते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ, मैंने सुना है कि ये जो माँ का ऋण होता है कोई चुका नहीं पाता, मेरी इच्छा है मैया कि मैं तेरा कर्जा चुका दूं। वकील साहब ने तो माता जी ने कहा, बेटा तू कर्जा चुकाएगा? तो बोले हाँ मैया, बहुत सारा पैसा है मेरे पास, सब कुछ है आपके आशीर्वाद से। आधा लखनऊ मेरे में बसा हुआ है, सब पैसा मेरे पास, बहुत सारा पैसा। आप जरा बताइए कीमत क्या है आपके ममता की। माता जी ने कहा, बेटा ज्यादा कुछ नहीं, तू एक रात मेरे बिस्तर पर सो जा बस। एक रात तुम मेरे बिस्तर पर मेरे साथ सो के दिखाओ, अगर तुम सो जाओगे पूरी रात तब मैं समझ लूंगी कि तुमने कर्जा चुका दिया है। वकील साहब ने सोचा यार ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। वकील साहब ने कहा ठीक है मैया, आज हम सोएंगे। तो शनिवार की रात थी। शनिवार की रात माता जी ने पलंग बिछाया और कहा बेटा आओ। लेट गए दोनों लोग।
माता जी लेटी है अपने पुत्र के पास। वकील साहब को जैसे ही नींद आई तैसे माता जी उठी चुप्पे से, एक लोटे में जल लेके आई और बिछौने में डाल दिया वकील साहब के नीचे। जैसे गीला गीला लगा बिस्तर, तैसे वकील साहब उठे, माता जी को खिसकाए गीले की तरफ, अपना सूखे में जाके लेट गए। जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर वकील साहब सोए, तैसे लुटिया में पानी लाई, दूसरी तरफ डाल दिया। वकील साहब क्या किए, माता जी को फिर गीले में खिसकाया, पैताने चले गए। माता रानी फिर थोड़ी देर बाद एक लोटे में जल लाती है, फिर उड़ेल देती है। वकील साहब ने कहा यार ना, कोई मौसम खराब है, पक्का घर है, पानी कहां से आता है। तो वकील साहब अब की नकल बना के सोए, और जैसे माता जी लेके लोटे में जल आई, तैसे वकील ने हाथ पकड़ा, ये कर रही हो तुम, इसीलिए रात भर सुलाया था तुमने। माता जी ने कहा बस परेशान हो गए, तुम कर्जा चुकाओगे। बच्चा तुम जिस दिन से पैदा हुए हो, उस दिन से लेकर जब तुम कक्षा 8 तक पढ़े हो, तब तक तुम मेरे पास लेटे हो। तुम बिस्तर गीला किया करते थे रात भर, मैं बिस्तर नहीं बदलती थी, तुमको सूखे में लिटाती थी और मैं गीले में सो जाया करती थी। पूरी जिंदगी बिता दी मैंने। तुमको जब गोद कंधे लगाते थे तो हमारा ब्लाउज फट जाता था यहाँ पे, लेकिन तुमको नहीं छोड़ती थी। कितना भी दर्द मेरे अंदर रहता रहा हो, अगर तुम एक बार मेरे सामने आके मुस्कुराते थे तो मैं भी हंस दिया करती थी। कितना भी खुशी का माहौल मेरे लिए रहा हो, अगर तुम रो देते थे तो मैं भी रो देती थी। ये जो माँ होती है, माँ के लिए व्यक्तिगत ना कोई सुख होता है ना कोई दुख होता है। उनका बेटा जब हंसता है तब माँ भी हंसने लगती है, जब बेटा रोने लगता है तो माँ भी रोने लगती है। हम ये नहीं कहते कि पिता लोगों के मन में प्रेम नहीं होता। अगर माँ धरती है तो पिता आसमान है बेटे के लिए, लेकिन जो ममता माँ देती है वो ममता कभी पिता नहीं दे पाएगा, क्योंकि पिता अपने बेटे को तब तक प्रेम करता है जब तक लल्ला के नाक नहीं बहती। जैसे ही नाक बहा के लल्ला आता है पिता के पास, तुरंत पिताजी कहते हैं जाओ मम्मी के पास नाक साफ करा के आओ। कोई माँ आज तक ऐसी दुनिया में नहीं होगी जिसने ये कहा हो कि जाओ नाक अपने पापा से पूछवा के हमारे पास आओ। ये जो 6 धागे हम लोग धारण करते हैं ब्राह्मण विप्र लोग, ये 6 धागे यज्ञोपवीत के इसीलिए होते हैं कि कर्जे हैं। लोग कहते हैं कि जनेऊ हम कान पे इसलिए चढ़ाते हैं ताकि ये कमर से ऊपर चला जाए, शुद्ध करने के लिए। तो जब जनेऊ कमर के नीचे अशुद्ध हो जाता है तो फिर लघुशंका के बाद उसको कमर के नीचे क्यों कर देते हो? उसको ऐसे ढंग से पहन लो कि वो कमर के नीचे कभी जाबे न करे। लगा के फंदा लगा लो गले में, एक झटका और मारो, डबल करके पहन लो, हमेशा कमर के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर हमेशा कमर के ऊपर रहेगा तो आप कान पे नहीं चढ़ा पाओगे, और कान पे चढ़ा नहीं पाओगे तो फिर तुमको कर्जे याद नहीं रह जाएंगे। वो कर्जों को याद करने के लिए केवल हम लोग कान पे चढ़ाते हैं। विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज हमको ब्रह्म ऋषि के नाम से बुलाइए। राज ऋषि हो और भविष्य में राज ऋषि ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ब्राह्मणों वाले गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर रजोगुण है, इसलिए तुमको हम राज ऋषि कहते हैं। विश्वामित्र ने कहा कि मैं अभी सही दिमाग से बात कर रहा हूं, अगर सही से मेरी बात मानोगे तो ठीक है, अगर कहीं मुझे क्रोध आ गया तो तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को मार दूंगा मैं। अभी मैं खुश हूं इसलिए मैं प्रेम से पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। अगर कहीं मुझे गुस्सा आ गई तो तुम्हारा कोई बेटा जिंदा नहीं बचेगा, सभी बेटों को मार दूंगा मैं। वशिष्ठ जी ने कहा तो आप जबरदस्ती करेंगे हमारे साथ? विश्वामित्र ने कहा अगर आपको जबरदस्ती लगती है तो लगे, लेकिन मुझे ये ब्रह्म ऋषि का पद चाहिए और तुमको देना पड़ेगा। रात भर का समय दे रहा हूं, सोच लो, कल सवेरे आऊंगा। अगर तुमने ब्रह्म ऋषि कह के मुझे नहीं बुलाया तो तुम्हारे बच्चों को काट डालूंगा एक एक करके।
वशिष्ठ जी से इतना कहा है विश्वामित्र ने। उसके बाद विश्वामित्र जी चले गए। वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी ने कहा वशिष्ठ जी से कि महाराज ऐसे तो तुम पीठ पीछे इनको ब्रह्मर्षि कहते हो, और जब ये बाबा तुम्हारे सामने आता है तब तुम क्यों नहीं कह देते ब्रह्मर्षि। वशिष्ठ जी ने कहा देखो देवी, वास्तव में ये राज ऋषि कहलाने के ही लायक है। ये ब्रह्मर्षि इसको मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि इसके अंदर क्रोध बहुत है। अगर ब्राह्मण के अंदर क्रोध आ जाए तो वो ब्रह्म ऋषि नहीं कहलाता है, वो तो राज ऋषि कहलाता है। राजाओं जो क्रोध तो क्षत्रियों को आना चाहिए, ब्राह्मणों को नहीं। अगर इसको ब्रह्म ऋषि का पद चाहिए था तो हाथ जोड़ के आता और निवेदन करता कि सरकार हमको ब्रह्म ऋषि कहा जाए, तो मैं कह देता। और ये तो ऐसे आया जैसे कर्जा खा रखा हूं मैं। तो कहा महाराज क्या अपने पुत्रों को मरवा डालोगे। वशिष्ठ जी ने कहा जो होनी में लिखा होगा वो तो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपनी जिह्वा से उसको ब्रह्म ऋषि नहीं कहूंगा। ऐसा संत जन बताते हैं कि वशिष्ठ जी के पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि ब्रह्म ऋषि ऐसा मत करो। तब ब्रह्म ऋषि कहा नहीं वशिष्ठ ने, इसी वजह से विश्वामित्र और वशिष्ठ में ऐसे ठनी ठना रहती है। जैसे वशिष्ठ ने कहा कि महाराज इस समय तीनों लोकों में सबसे बड़े सत्यवादी और सबसे बड़े दानी हरिश्चंद्र हैं और वो हमारे चेला हैं। तब विश्वामित्र उठ के खड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ जी कहना आसान है, लेकिन ये सत्य है कि असत्य है इसको आपको साबित करना पड़ेगा। सोना होता है दो प्रकार का, एक असली होता है, एक नकली होता है। नकली सोना और असली सोना दोनों को ले आओ सुनार की दुकान से, आप नहीं महसूस कर पाएंगे कि नकली कौन सा है असली कौन सा है। हो सकता है असली कम चमके, नकली ज्यादा चमकेगा, लेकिन अगर कहीं आंच दिखा दो तो नकली वाला काला हो जाएगा और असली वाला चमक जाएगा। तो कहा महाराज ये दानी तो है ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया की बात चल रही है, पूरी दुनिया में सबसे बड़े दानी हरिश्चंद्र है क्या? अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़े दानी हरिश्चंद्र है तो साबित करिए आप। सोना क्या खूब चमकता है जब तक की दिखाओ आंच नहीं। महाराज जब तक आंच न दिखाओ तब तक सोना बहुत चमकता रहता है। सोना क्या खूब चमकता है जब तक की दिखाओ आंच नहीं। मुनिवर यह घर की बातें हैं की गई अभी तक जांच नहीं। ये सब तुम्हारे घर परिवार की बातें हैं, अभी परीक्षा नहीं ली गई है। अगर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले ली जाए और परीक्षा में पास हो जाएंगे तब कहना कि दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की भावनाओं को समझा। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा संत विश्वामित्र जी अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं महाराज हरिश्चंद्र की तो आप ले सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा शिष्य हर परीक्षा में पास हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और कहा कि महाराज हम परीक्षा लेने जा रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र की। अब हरिश्चंद्र का सपना शुरू होता है। देखो यहीं से हम लोग पुराणों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा सुनते हैं कथाओं को, तो ऐसा सुनाते हैं जैसे सब सही में हुआ हो, लेकिन वास्तव में सही हुआ कि नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हुआ बिल्कुल वैसे जैसे एक सपना होता है। अब मानो हरिश्चंद्र महाराज का सपना यहीं से शुरू होता है। महाराज हरिश्चंद्र शिकार करने को गए, लौट के आ रहे हैं वापस अपनी अयोध्या नगरी को। इधर पंडित जी का भेष बनाकर महाराज विश्वामित्र मिल गए महाराज हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण को देखा, प्रणाम किया। पंडित जी से पूछा महाराज कहां से आगमन हुआ है आपका? तो पंडित जी ने कहा भैया मैं तो दक्षिण भारत से आया हूं। सुना है कि आपके यहाँ पर कोई हरिश्चंद्र नाम का राजा है जो बहुत दानी है। हमारी बेटी का विवाह होना है तो कन्यादान के लिए हम थोड़ा सा ऋण लेने आए हैं राजा से, कुछ भिक्षा मांगने आए हैं, तो हमको राजा हरिश्चंद्र के यहाँ जाना है।
हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैं ही हरिश्चंद्र हूं, आदेश करिए आपको कितना धन दे दें। तो कहा महाराज आप यहां पर तो कह रहे हो कि धन दे देंगे, लेकिन जब तुम्हारे यहां राजभवन में आएंगे भिक्षा लेने तब आप नहीं दे पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी आपके यहाँ कोई सामूहिक काम करने का मन बना लो भंडारा वंडारा का, तो जब 10-20 लोग इकट्ठा होगे और कहोगे कि भैया भंडारा करना है, तो सब लोग कहेंगे ठीक है लियो 5100 हमरो लिख लो, 2100 हमरो लिख लो, 11,000 हमरो लिख लो। लिखवा तो देंगे, लेकिन जब मांगने जाओगे तो कहेंगे चाचा थोड़ा देर कर दिया यार, अब्बे पैसा दे दिया बैंक में, ये 200 रुपए लो रखा है, इतने में काम चलो चला लो। तो पंडित जी ने कहा कि देखो महाराज ये सब बहुत लोगों को मैंने देखा, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा इसलिए आया हूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ये जो हरिश्चंद्र है अगर एक बात कह देते हैं तो उसको निभाते जरूर है, चाहे जान चली जाए। पंडित जी ने कहा यह बात तुम जानते हो ना, हम तो जानते नहीं, हम दक्षिण भारत में रहते हैं। हाँ इतना करो, जितना दान देना है उतने का संकल्प कर लो, यहीं पे संकल्प कर लो, पैसा तो हम तुम्हारे घर आके कल ले लेंगे। तो बोले ठीक है, लेकिन महाराज संकल्प में रखने के लिए भी धन चाहिए होता है, वो भी मेरे पास नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कुछ तो है तुम्हारे पास? तो कहा हाँ कुछ क्यों नहीं है, हमारे पास चाबी का गुच्छा है और घोड़े की लगाम है। बाबा जी ने कहा इतने हाथ में ले लो, हम संकल्प पढ़े देते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने घोड़े की लगाम हाथ में लिया और चाबी को गुच्छा, बाबा जी ने दिया थोड़ा जल, हरिओम विष्णु 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 पढ़ गए संकल्प, वो तो संकल्प हो गया, चाबी और लगाम। इसके बाद कहा कि राजन संकल्प तो हो गया, संकल्प के बाद में उसका आधा होती है संहिता, हमारा संहिता के लिए कुछ द्रव्य दे देते, पंडित की दक्षिणा संकल्प की पढ़ाई का। राजा ने कहा महाराज वो कितना चाहिए? कहा ज्यादा नहीं, 60 भार सोना, 60 भार सोना हमको दे दीजिए। आज के जमाने में किलो चलता है, शेर चलता है, पहले के जमाने में भार चलता था, तोला मासा रत्ती भार शेर ये सब पहले चला करते थे। तो कहा हमको 60 भार सोना चाहिए। पंडित जी ने जब इस तरह से बोला तो राजा ने कहा ठीक है पंडित जी, कल सवेरे आके दरबार में ले लेना, बहुत सोना है आपके आशीर्वाद से। राजा समझ नहीं पाए कि हमने क्या किया है, चले आए। सवेरे के 4 बजा है, अब पंडित जी 4 बजे पहुंच गए। अलाख निरंजन राजा साहब निकले स्नान करके चंदन लगा के। पंडित जी ने राजा साहब से कहा महाराज 60 भार सोना दीजिए, हम चले। राजा साहब ने कहा महाराज अभी बैठ जाइए, अभी दरबार लगा नहीं है, अभी हमारे कोषाध्यक्ष नहीं आ पाए हैं, उनको आ जाने दीजिए, फिर हम आपको दान दिलवाते हैं। पंडित जी ने कहा कोषाध्यक्ष की जरूरत क्या है, जहां जहां पे तुम्हारा कोष है वहां वहां की चाबी तो कल तुमने संकल्प कर दिया है। तो कोष में मतलब जहां तक तुम्हारा, जहां जहां पर तुम्हारे नाम के ताले लगते हैं वहां सबकी चाबियां तो मेरे ही पास है महाराज, चाबियों को तो दान में दे दिए हो। और महाराज जहां तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ता है, जितने साम्राज्य में तुमने लगाम भी तो दान में दिया है, तो जहां तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ता है वो सब समाज मेरा, वो सब जमीन मेरी है। और महाराज जहां जहां पर तुम्हारा ताला लगता है वहां की चाबी मेरी है। तो महाराज ऐसा है कि अपने राज्य से छोड़कर किसी दूसरे के राज्य का पैसा हो तो वो हमको सोने में दीजिए। राजा साहब ने कहा महाराज मैं कुछ समझा नहीं। तो कहा बैठो मैं समझाता हूं। कल जब तुमने संकल्प किया था तो संकल्प में क्या संकल्प किया था याद है तुमको? तो कहा हाँ महाराज चाबी दिया था और लगाम। तो कहा लगाम घोड़े में लगी होती है, बोले हाँ। और घोड़े पर बैठकर ही तुम जाते हो हर जगह, बोले हाँ। तो कहा जहां तक तुम्हारा घोड़ा चलता है
वो सब मेरा। जहां जहां पर तुम्हारे नाम की चाबी लगी है, जहां जहां पर तुम्हारे नाम के ताले लगे हैं, उनमें लगने वाली चाबी तुमने दान में दिया है महाराज। अब वो ताले भी तो तुम्हारे नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को अब बात समझ में आई। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छा पंडित जी बैठिए, ये ना समझ लीजिएगा कि हमने सब कुछ दे दिया। अभी मेरे पास बहुत कुछ है। अभी मेरे पास मेरा शरीर है, अभी मेरे पास मेरा पुत्र है, अभी मेरे पास मेरी पत्नी है। क्यों चिंता करते हैं? 60 भार सोने की कोई औकात नहीं है मेरे आगे। हम चाहे खुद को बेचें, चाहे अपने पुत्र को बेचें, चाहे अपनी पत्नी को बेचें, लेकिन हे विप्र देवता, आपका 60 भार सोना मैं बिना दिए पानी नहीं पीऊंगा। पंडित जी ने कहा, राजन, बिना विचारे दान किए हो तो अभी तक पछता रहे हो, अब फिर से बिना विचारे तुम बात कर रहे हो। अरे जरा उस पत्नी से एक बार पूछ तो लो जिस पत्नी को बेचने की बात करते हो। मान लिया तुम तो कह रहे हो कि मैं अपनी पत्नी को बेच दूंगा, अपने पुत्र को बेच दूंगा। अगर कहीं तुम्हारा पुत्र और तुम्हारी पत्नी मना कर दे, जरा एक बार सलाह तो ले लो। राजा ने कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, आए हैं रानी शैब्या के पास। कहीं कहीं पर इनकी पत्नी का नाम शैब्या बताया गया है और कहीं कहीं पर तारा बताया गया है। तो कभी तारा भी बोल देंगे, कभी शैब्या भी बोल देंगे, शंका न लाना। शैब्या देवी के पास आए। शैब्या देवी ने राजा साहब को देखा, सोने की थाली लेकर दौड़ी आरती करने के लिए। राजा साहब की आंखों में आंसू हैं। शैब्या से कहते हैं, राजन कि देवी, अब मेरी वो हैसियत नहीं है कि तुम मुझे सोने की थाली से मेरी आरती करो। ये जिस सोने की थाली से तुम आरती करने के लिए आई हो, ये तो मैंने दान कर दिया। अब ये मेरा हक नहीं है, ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं सोने की थाली से आरती कराऊं। देवी सुनो मेरी बात, हमने अपना पूरा संपूर्ण राजपाट, धन दौलत सब पंडित जी को दान में दे दिया और 60 भार सोना मेरे सर पे कर्जा लदा है, उसको मुझे चुकाना है। कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा ये मुझे नहीं पता है। रानी शैब्या ने कहा, महाराज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलिए मुझको बाजार में लेकर हमको बेचकर महाराज जी की दक्षिणा चुका दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी ऐसे नहीं। रोहित कुमार पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, तब तक उनका 5 साल का बेटा रोहित कुमार, जिसको रोहिताश्व के नाम से हम जानते हैं, रोहिताश्व आता है और परम पिता से अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, जीवन में पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई पंडित जी इतनी देर तक अपने दरबार में बैठे हैं कुछ दान लेने के लिए। अरे क्यों नहीं उसका दान पूरा कर देते। कहते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण को कुछ दान में देने का निश्चय कर लो तो उसको दरबार से अपने दरवाजे से जितनी जल्दी विदा कर दो अच्छा होता है। रोहिताश्व ने अपने पिताजी से कहा, महाराज इस ब्राह्मण को जल्दी से निपटाइए और इसको भेजिए यहां से। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, वो जिस चीज के लिए बैठे हैं वो चीज देने के लिए मेरे पास क्षमता नहीं है। संपूर्ण राजपाट मैंने दान में दे दिया, अब 60 भार सोना मैं कहां से लाऊंगा। रोहिताश्व मुस्कुराते हुए कहते हैं, पिताजी चलिए बेचकर मुझे भगवान ब्राह्मण का धन निपटा दीजिए। रोहिताश्व कहता है, पिताजी चलिए नरेंद्र चलिए हृदपति, ब्राह्मण का धन निपटा दीजिए और रब कुल की लाज बचा लीजिए, यह चोला सफल बना दीजिए। रब कुल का लाज बचा
कहती है शैब्या कि महाराज अगर पुत्र बिकने को तैयार है तो ये पत्नी भी पीछे नहीं है। चलिए नरेंद्र चलिए हृदपति दासी को प्रथम बेच दीजिए, को प्रथम बेच दीजिए, रानी को प्रथम बेच दीजिए। ब्राह्मण का कर्ज अदा कीजिए, रविकुल में दान कीर्ति लीजिए। ब्राह्मण का कर्ज अदा कीजिए, रघुकुल की कीर्ति अदा कीजिए। सुनकर बचन कुमार के राजा रानी साथ, बार बार छाती लगा लगे चूमने माथ। पत्नी ने कहा महाराज हमको बेचकर इस ब्राह्मण का कर्ज से मुक्त हो जाएं आप। पुत्र ने कहा पिताजी हमको बेचिए। अरे धिक्कार है ऐसे पुत्र पर जिसका बाप कर्जे में डूबा हो, उसका बेटा खेलकूद में पड़ेगा। अरे मेरे जिंदा रहते मेरे पिता का सर झुके ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी चलिए मुझे बेच दीजिए, चल के ये पंडित जी का कर्जा चुका दीजिए। मैं कसम खाता हूं अपने पिता के चरणों की कि जब तक मेरे पिताजी कर्जे से मुक्त नहीं हो जाते तब तक मैं पानी पीना तो दूर, पानी को देखूंगा तक नहीं अपनी आंखों से। ये रोहितास कुमार का संकल्प है। राजा रानी और पुत्र के साथ दरबार में आए। पंडित जी ने राजा साहब से कहा देखो भाई राजन, मेरी बेटी की बारात है कल और मुझे अविलंब पहुंचना है, तो जल्दी से जल्दी इस कर्जे से मुक्त हो जाओ भैया, मुझे जाना है। या फिर सीधे सीधे कह दो कि हम नहीं दे पाएंगे, बस हम चले जाएं। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज ये नहीं कह सकता मैं, आप चलिए हमारे साथ, हम अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को बेच देंगे, लेकिन आपका कर्जा जरूर निपटा देंगे, चलिए। राजा ने अपना जो राजसी स्वरूप है, राजसी स्वरूप को वहीं पर परित्याग कर दिया। रानी ने जो रेशमी वस्त्र धारण कर रखे होते हैं वो सभी रेशमी वस्त्रों का परित्याग कर दिया। राजकुमार रोहितास जिनके शरीर में लाखों रुपए के वस्त्र हुआ करते थे, उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी है। राजा हरिश्चंद्र जो अपने नौकरों को लाखों रुपए के वस्त्र रोज दान किया करते थे, वो राजा हरिश्चंद्र के शरीर पर एक मोटी सी फटी हुई धोती पहन रखी है। ये वही रानी शैब्या है जो अपने नौकर नौकरानियों को हीरे मोती जड़ित पुष्पमाल अलंकार आभूषण दान कर दिया करती हैं। ये वही रानी शैब्या है जिनके शरीर पर मोटी मटमैली गंदी सी धोती है। पैरों में चप्पल नहीं है, दोनों तीनों लोगों के नंगे पैर झलझलाती धूप में, कंकड़ा कीर्ण मार्गों में, कंकड़ पत्थर में चले जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा के नाम का गुणानुवाद करते करते आगे आगे श्री गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी पंडित जी के वेश में, अब पीछे पीछे राजा है, रानी है और उनका बेटा है। काफी दूर आगे बढ़े राजा हरिश्चंद्र, रानी शैब्या, रोहित कुमार को रोकने के लिए अयोध्या की सभी जनता खड़ी है हाथ जोड़े। पूरी जनता रो रही है। महाराज हरिश्चंद्र से कहती है कि महाराज हमको अनाथ करके मत जाओ यहां से, किसके सहारे तुम हमको यहां पर छोड़ के जा रहे हो। राजा हरिश्चंद्र अपनी जनता को धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं कि देखो दुनिया से थोड़ी न जा रहा हूं, पंडित जी का कर्ज है चुका के मैं फिर वापस आऊंगा। और देखो मैं यहाँ पे राजा था, जितने दिन ड्यूटी थी मैंने ड्यूटी निभाई, अब मेरी जगह पर ये पंडित जी यहाँ पे राजा बनेंगे। जितना प्रेम तुम हमको करते आए हो उससे कम प्रेम पंडित जी को मत करना। इनके हृदय में धक्का न लगने पावे कि राजा हरिश्चंद्र जैसा प्रेम, राजा हरिश्चंद्र जैसा सम्मान यहाँ की जनता मुझे नहीं दे रही है। उतना ही प्रेम, उतना ही लगाव रखना।
जनता बिलख बिलख कर रो रही है, विलाप कर रही है, संपूर्ण जनता रो रही है और निवेदन करती है महाराज हरिश्चंद्र से कि महाराज हमको छोड़ के मत जाइए, हमको अनाथ करके यहां से आप जा रहे हैं, थोड़ी दया करिए हमारे ऊपर। महाराज हरिश्चंद्र बार बार समझाए, समझाने के बाद अपनी अयोध्या नगरी को प्रणाम किया, जननी जन्मभूमि को प्रणाम किया महाराज हरिश्चंद्र ने। आगे बढ़े, पैरों में छाले पड़ते हैं हरिश्चंद्र के, रानी सैब्या के पैरों में छाले पड़े, रोहिताश्व के चरणों में छाले पड़ते हैं, छाले पड़ के फूटते हैं, रक्त की धार बह रही है राजा रानी और रोहिताश्व के चरणों से। कोमल कोमल पैर कंकर पत्थर धूल में झलझलाती धूप में चले जा रहे हैं। पंडित जी जब घूमकर राजा रानी और रोहिताश्व को देखते हैं, जब राजा पर पंडित जी की नजर पड़ती है तो राजा मुस्कुरा देते हैं, चलिए महाराज। जब रानी की तरफ देखते हैं तो रानी भी मुस्कुरा के कहती महाराज चलिए। और सबसे बड़ी बात, 5 साल का वो रोहित, उसके पैरों से खून की धार बह रही है और पंडित जी जब घूमकर रोहिताश्व को देखते हैं तो रोहिताश्व मुस्कुरा के कहते हैं गुरुजी चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तीनों लोग चले जा रहे हैं। काफी दूर आगे चले गए, एक कुएं को देखा पंडित जी ने तो वहीं कुएं की चट पर रुक गए। राजा से कहा थोड़ा विश्राम कर लो, अब मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा। कमंडल डाल के कुएं से पानी निकाला, अपना पिए। राजा हरिश्चंद्र की ओर कमंडल दिखाया, पियोगे? अरे कहा नहीं महाराज, जब तक आपका मैं कर्जा नहीं चुका देता तब तक मैं जल नहीं ग्रहण करूंगा। राजा से कहा कमंडल को हाथ में ले ले, कम से कम तू नहीं पिएगा, अपनी पत्नी और अपने बेटे को तो पिला दे। राजा कुछ कहते उसके पहले ही रानी और बेटा दोनों बोल पड़े, कहने लगे महाराज, रानी और लाला बोल उठे, आप तो विप्र वर ज्ञानी है। अरे कहा पंडित जी आप तो ज्ञानी ध्यानी है। राजा और बेटा, रानी और बेटा बोल उठे, आप तो विप्र वर ज्ञानी है। पानी की हमें जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है। पानी की हमें जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है। रानी ने कहा महाराज, विश्राम शांति सुख शयन मान, ऋणधारी लेख नहीं सकते। जिनके सर पे कर्जा होता है उनको न नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। मेरे सरकार, पानी पीना तो दूर रहा, इस पानी को देख नहीं सकते। पानी पीना तो दूर रहा, पानी को देख नहीं सकते। विश्राम, शांति, सुख, शयन, मान, ये इतनी चीजें जिनके सर पे कर्जा होता है, इतनी चीजों को नहीं स्वीकार करते हैं। विश्राम, शांति, सुख, शयन, मान, ऋणधारी लेख नहीं सकते। और महाराज पानी पीना तो दूर करो, इस पानी को देख नहीं सकते। आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पंडित जी ने कहा राजन, तुम हमको कहां ले जा रहे हो, ये तो बताओ। आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, जहां पर तुम्हारा साम्राज्य नहीं है,
राजा ने कहा महाराज जितनी पृथ्वी है पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन है, संपूर्ण पृथ्वी का मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर थोड़ी सी जगह है जहां पर हम राजा नहीं है। हमने सुना है कि जो काशी नगरी है वो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, वो पृथ्वी से अलग हिस्सा है। जो काशी नगरी है भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर काशी नगरी बसी हुई है। तो कहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर तो हम राजा हैं, लेकिन काशी नगरी के राजा हम नहीं हैं, काशी नगरी के राजा स्वयं भोलेनाथ हैं। तो मैं काशी में अपने आप को बेचूंगा, क्योंकि अगर अपने ही राज्य का पैसा मैं अपने आप को बेचकर कमा के तुमको दे रहा हूं तब भी ये पाप लगेगा। तो महाराज काशी चलना है। इसी प्रकार कहते हुए पहुंचे काशी धाम, तीनों ने झुककर किया शिव धाम को प्रणाम। बोली के काशी का धाम की जय। राजा रानी और रोहिताश्व ने झुककर प्रणाम किया है काशी नगरी को, भगवान भोलेनाथ को। अब समस्या एक है, अगर सब्जी होए, अनाज होए, कपड़े होए तो कोई खरीद भी ले। आदमी खरीदने के लिए भी कलेजा चाहिए। राजा रानी बेटा तीनों लोग काशी की नगरी में घूम रहे हैं, निवेदन करते हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो मुझे खरीद ले, धर्म के नाम पर हमको खरीद लो, हम गिरा से गिरा काम करेंगे, कोई भी काम हमसे करवा लेना, बस हमको खरीद लो कोई। पूरी रात बाजार में भटकते रहे, कोई खरीदने वाला नहीं मिला। आधी रात बीत गई, एक डोम आया है। डोम आया है, उस डोम ने राजा से कहा कि राजन मुझे एक नौकर की जरूरत है, लेकिन राजन एक बात बताऊं, तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम ड्यूटी सही से कर नहीं पाओगे, मुझे एक नौकर चाहिए, लेकिन तुम इतने दिखने में कोमल अंग है तुम्हारे कि तुम वो ड्यूटी कर नहीं पाओगे। राजा ने कहा महाराज मैं कुछ भी करूंगा, किसी तरह से अब विप्रदेव का कर्जा चुक जाए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाथों को जब देखा छू के उस डोम ने, तो कहा यार तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तू जानता है काम क्या है? मरघट पे रहना है, मरघटिये का भेष धारण करके, डंडा लेकर। जब भी कोई चिता जलने आएगी तुमको 24 घंटे जगना होगा वहां पे, और जब कोई चिता जलने आएगी तो तुमको सबसे पहले चिता जलाने से पहले तुमको टैक्स लेना होगा, कर लेना होगा, उसके बाद चिता जलाने का आदेश दोगे। ये सब कर पाओगे? राजा हाथ जोड़ने लगे, मुझे खरीद लीजिए, कुछ भी काम तुम हमको बताना महाराज, मैं करने को तैयार हूं। जितनी जल्दी से जल्दी